मित्रों, आप पिछले लगभग एक महीने से न्यूज चैनलों पर आर्यन खान का नाम सुनकर पक गए होंगे। मित्रों, यथार्थ यह है कि इस देश में मुश्किल से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें आर्यन खान के जेल में रहने या बाहर रहकर गांजा फूकने से कोई फर्क पड़ता हो, चाहे वो कोई आम मुस्लिम ही क्यों न हो। लेकिन पिछले 25 दिनों से मीडिया आर्यन खान को लेकर ऐसे ढो रही थी जैसे वह मंगल ग्रह पर लठ गाड़ कर आया हो। यह सिस्टम को हैक करने का तरीका है। यहाँ मीडिया से लेकर शासन और न्याय प्रणाली किसी खास वर्ग के खास आदमी को जल्द से जल्द मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाता है और बदले में अच्छी खासी रकम मांगता है। इसी को कुलीन तंत्र कहते हैं, जहां न्याय सिर्फ पैसे वालों के लिए उपलब्ध हो। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोकतंत्र की आड़ में फलते फूलते कुलीन तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इस कुलीन तंत्र में अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का प्रयास करता है तो मीडिया, स्थानीय शासन और न्यायपालिका तीनों मिलकर उसे रास्ते से हटाने के प्रयासों में लग जाते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है, जहां ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक अधिकारी का खानदानी बायोडाटा खंगाला जा रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह हिंदू है अथवा मुस्लिम है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के वर्तमान मुखिया परिवार के बारे में ऐसी कोई खोज भी जरूरी नहीं समझी जाती कि वे मुस्लिम हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं अथवा ईसाई हैं। यह कुलीन तंत्र की प्रमुख विशेषता है। समीर वानखेड़े की जाति और धर्म को लेकर रात दिन छाती पीटने वाली मीडिया और खुद एनसीपी के नेताओं को कभी भी आपने राहुल गांधी के मिश्रित परिवार के जाति, धर्म और समुदाय को लेकर चर्चा करते नहीं सुना होगा। लेकिन समीर वानखेड़े के मुद्दे पर ऐसा होगा क्योंकि वह कुलीन तंत्र के सिद्धांतों के विपरीत काम कर इस तंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देश में आज भी लगभग 4 लाख से अधिक ऐसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिन पर अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वे बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर सकें, इसलिए उनका कोई माई बाप नहीं है। जबकि आर्यन खान के ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा होने का पर्याप्त सबूत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे काफ़ी कठोर शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन चूंकि उसके पास बाप के पास अकूत संपत्ति है और वह कुलीन तंत्र का ही हिस्सा है, इसलिए उसे जमानत मिलना ही था और वो मिल भी गई। भारतीय लोकतंत्र की बड़ी विचित्रता यह है कि यहाँ आप देश तोड़ने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायपालिका से प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया या करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप पर कोर्ट के अवमानना का केस कर आपको अंदर कर दिया जाएगा। अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो इसे पूरी तरह से पक्षपाती, अन्यायपूर्ण और इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी की अर्जियां तो ऊंचे तक पहुंचती है लेकिन आवाज नहीं। भारत में 1947 से ही छद्म लोकतंत्र की आड़ में एक कुलीन तंत्र चल रहा है। इस कुलीन तंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि देश में पूर्ण बहुमत के साथ कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बावजूद उस सरकार को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार सिस्टम से लड़ने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायपालिका में बैठे कुलीन तंत्र के समर्थक सरकार को ठेंगे पर रखे हुए हैं। बहुत से मामलों में सरकार किंकर्तव्य विमूढ़ दिखाई देती है। आप किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन को देख सकते हैं। 2014 से ही अराजकता के नए चेहरे पैदा हो गए हैं जो रात दिन देश में अस्थिरता फैलाने में लगे हुए हैं, और मीडिया के एक बड़े वर्ग के साथ साथ न्यायपालिका का भी एक बड़ा वर्ग इसमें कहीं न कहीं उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस कुलीन तंत्र ने पिछले 7 दशकों में जो व्यवस्था बना रखी है, जनता को उसकी आदत लग चुकी है। जनता चुनाव को लोकतंत्र समझकर खुश है। जनता की मनोस्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुलीन तंत्र के
जाल में फंसी हुई जनता का एक बड़ा हिस्सा देश के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ इस कुलीन वर्ग के लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यह कुलीन वर्ग इतना शक्तिशाली हो चुका है कि इसे देखकर इसके जैसी सुविधाओं की लालसा में जनता का एक बड़ा हिस्सा इस कुलीन वर्ग का अनुसरण कर रहा है। कुलीन तंत्र की सबसे बड़ी पहचान न्याय का आम और गरीब लोगों के लिए दूभर कर दिया जाना है। इसके लिए आप उन 4 लाख अभागों का उदाहरण देख सकते हैं जिनके अपराध ही सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वे जेलों में बंद हैं। चूंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए अदालतों के पास उनके लिए टाइम भी नहीं है। न्यायपालिका पर कुलीन तंत्र की गहरी पैठ के बारे में आप आसाराम और उड़ीसा के दारा सिंह केसों का अध्ययन कर और आसानी से समझ सकते हैं। केरल के एक नन द्वारा बिशप पर बलात्कार के आरोप लगाए जाने और खुद बयान दिए जाने के बावजूद उस बिशप को 15 दिनों के अंदर जमानत प्राप्त हो गई, लेकिन आसाराम आज भी जेल में सड़ रहे हैं। दारा सिंह, जो कि एक मिशनरी के व्यक्ति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन्हें पैरोल आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन सुब्रत राय सहारा जब से पैरोल से बाहर आए अंदर ही नहीं गए। संजय दत्त के ऊपर भी गंभीर अपराध लगे हुए थे, बावजूद इसके उन्हें कई बार पैरोल प्रदान किया गया और वह जेल के अंदर बाहर ऐसे आते जाते रहे जैसे पिकनिक या एडवेंचर के लिए जेल जा रहे हैं। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं? क्या आम आदमी यह कल्पना कर सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा हो और कोर्ट उसको लगातार दर्जनों बार अग्रिम जमानत दे दे? लेकिन अगर आप चिदम्बरम की तरह कुलीन तंत्र का हिस्सा होंगे तो ऐसा हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि आपकी 5000 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी गई हो और आप जमानत पर बाहर पूरे देश को भ्रष्टाचार, विकास, मानवता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाएं? जनता भी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ताली बजाए। कोई आम आदमी किसी बैंक का 2-4 लाख रुपए लेकर देखिए कैसे उसके घर बार की नीलामी की नौबत आ जाती है। क्या भारत के आम नागरिक के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल सकती है, लेकिन कसाब के लिए खुल सकती है, क्योंकि कुलीन तंत्र के लोग ऐसा चाहते थे। कसम से आपने अगर प्रश्न भी किया तो ठिकाने लगा दिए जाएंगे, इसलिए भूलकर भी ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप ट्विटर पर ब्लू टिक प्राप्त कोई अराजक तत्व हैं और कुलीन तंत्र का हिस्सा हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों के फैसले के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे राम मंदिर फैसले पर और फिर पुनः आर्यन खान की जमानत के मुद्दे पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन उनका घंटा कुछ नहीं उखड़ा। और राष्ट्रवादी सरकार की मजबूरी देखिए कि उसका अटॉर्नी जनरल कहेगा कि नहीं, यह कोर्ट की अवमानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर आपके पास ब्लू टिक नहीं है और आप कुलीन तंत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप सामान्य बात भी कर देते हैं, तो वही अटॉर्नी जनरल तुष्टीकरण के चक्कर में ताल ठोक कर बोलेगा कि यह तो कोर्ट की अवमानना हो गई और आप पर अजीत भारती की तरह मुकदमा लग जाएगा। अब तारीख देखते रहिए। कुल मिलाकर अपने आसपास जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भारत का लोकतंत्र खोखला है, जो केवल उनके लिए सुविधाजनक है जो सक्षम है और जिनके पास पर्याप्त धन है। आम नागरिक को बस इतनी आज़ादी है कि जब तक वह जिंदा है अथवा किसी अपराध या दुर्घटना से सुरक्षित है, तब तक वह भी अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कहीं आपकी ठीक ठाक जिंदगी को किसी की नज़र लग गई, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको लगने लगेगा कि वाकई लोकतंत्र तो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कुलीन वर्ग के द्वारा किया जा रहा एक स्वांग है। कुलीन तंत्र का एक और उदाहरण जस्टिस काटजू के इस ट्वीट को देखकर आप लगा सकते हैं, जिसे कांग्रेस ने न्यायाधीश बनाया था। सोचकर देखिए कि इस व्यक्ति ने कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाया होगा, और वह आज भी केवल हिंदू विरोधी बयान देने के लिए कुख्यात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।